इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, हम आप निमित्त हैं साहब। हम आप सब खेल हैं किसके? भगवान के। उमादार जो शित की नाही, सब ही नचावत राम गोसाई। बोले पिंजरे का तोता राम, जितनी चाबी भरी राम ने उतने चले खिलौना। इसलिए किसी बात का अभिमान नहीं होना। देखो आप धन का अभिमान करें तो हमसे अधिक धनवान दूसरा दिख रहा है, स्वरूप का अभिमान करें तो हमसे सुंदर दूसरा है, और कपड़े की सफेदी का अभिमान करें तो हमसे ज्यादा सफेद पहन के कोई खड़ा हो जाएगा, पूछेगा आपका मेरे बारे में ख्याल बताओ। क्या करेंगे? इसको तो मेरे से भी सफेद दिख रहा है। किसी बात का अभिमान नहीं। कोई बोले मेरे 32 दांत है, किसी का नीचे वाला ऊपर वाला भी चारों आ गया, उसके 36 है। किसका अभिमान करेंगे हम? अभिमान नहीं। मेरे राम जी जैसे जैसे रखे वैसे हम आप आनंद करें, और इसी आनंद के प्रवाह में रहेंगे तो गरुड़ जी वाला अभिमान नहीं होगा। भगवान को कोई बंधन मुक्त कर सकता है? नहीं। ये भी भगवान की लीला है। नारद जी के पास गए, नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास भेजा, ब्रह्मा जी समझ गए, लो शंकर जी के पास भेज दी। शंकर जी उनको काकभूषुंडी जी के पास भेजे तो माँ भगवती पूछी, कथा तो राम जी की आप भी जानते हैं, राम जी की लीला जानते हैं, आपने क्यों नहीं बताया? धर्मपत्नी है, अधिकार है, आपने क्यों नहीं सुनाया? बोले इसलिए कि ये पक्षी है, मैं देवता हूं, मेरी बात इनको आधी समझ में आएगी, आधी नहीं आएगी। अस्तु कछुते ही ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझे खग खग ही के भार। पक्षी है, पक्षी की बात शीघ्र समझ में आ जाएगी। अस्तु मैंने इनको नहीं रखा, वहां भेज दिया। और आपको क्या सुनाऊं, गरुड़ जी महाराज जब भुसुंडी जी के आश्रम गए नीलगिरी पर्वत, तो कथा नहीं सुने, आश्रम देखते ही सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सब भयउ दरस पायो। कथा सुनाना नहीं पड़ा, काकभूषुंडी जी के दर्शन करने मात्र से सारा काम हो गया। अरे दर्शन तो बाद में भयो जी। बोले देखी परम पावन तव आश्रम, गयउ मोह संशय नाना। मोह क्या? मैंने बंधन से छुड़ाया, ये मोह मैं कर रहा हूं। कई लोग कहते हैं ना, परिवार को सबको मैं चला रहा हूं, मैं नहीं रहूंगा। क्या कहे? एक बार ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया, पुराण में कथा है, तो भगवान के पास गए, श्री हरि के पास, त्यागपत्र लेकर। सुने हैं आप भाई जी? सुनिए, बहुत बढ़िया कथा है। त्यागपत्र लेके गए कि हम अब दुखी हो गए खटखट से। तो भगवान तो भगवान हैं, दिव्य मूर्ति हैं, सरकार हमारे शांताकारम सहस्त्र शीर्षा पुरुषा। अरे साहब बोले ब्रह्मा जी जब तक नई नियुक्ति कर दें तब तक आप कार्यकारी अध्यक्ष रहिए, तब तक हम नया ढूंढ लेते हैं। जो आज्ञा प्रभु, तब तक रहते हैं। जैसे ब्रह्मा जी निकले वैसे हजारों ब्रह्मा जा रहे थे। तो देवर्षि नारद जी
तो सब लोगों में गति है उनकी। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारे। पिताजी को प्रणाम किए तो नारद जी ने कहा, पिताजी आप दरबार में कैसे बिना बुलाए? तो बोले किसी को बताओगे नहीं तो बताऊं। अरे मैं एक पिता की बात क्यों बताऊंगा? बोले देखो मैं आया तो था त्याग पत्र लेके, पहले ये बताओ ये लोग कहाँ से जा रहे हैं? बोले पिताजी आपके पहले जितने ब्रह्मा बने थे सब वो दर्शन करने आए थे, वही सब जा रहे हैं। अब ब्रह्मा जी के कान खड़े हो गए कि भगवान को ढूंढना है। अरे जिसको चाहेंगे उसी को कह देंगे भैया अब तुम संभालो, इनकी तबीयत खराब है। ब्रह्मा जी का वो मोह दूर हुआ। वस्तुतः भगवान जिससे जो काम करा लें, माई बाप जो कार्य आपको सौंप दिया प्रभु ने, उसमें हम अपना सौभाग्य समझें, अपना अभिमान न समझें। भगवान जिसको निमित्त बनाना चाहता है उसी को निमित्त बना के अपना काम करा लेता है। हम आप केवल निमित्त हैं, हम आप कारण नहीं हैं, हम आप कार्य हैं, कारण परमात्मा है। ये विश्वास बनाइए। भगवान ने हमको परिवार के पोषण का कर्तव्य दिया है, हम भगवान की आज्ञा मानकर पोषण कर रहे हैं। जो जिस भाव से शरण में रहता है भगवान उसको उसी भाव से स्वीकारते हैं। गरुड़ जी महाराज बोले, आपके आश्रम का दर्शन हुआ, मोह अज्ञान सब दूर हो गया। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंजन सावनी, सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवऊं प्रभु। मैं आपको विनय करता हूँ महाराज, आप इसको प्रेम पूर्वक सुनाइए, आनंद पूर्वक सुनाइए। ये कथा सदा सुखद, सुख देने वाली है, और दुख पुंज न श्रावणी, दुख पुंजों का नाश करने वाली है। कौन? राम जी की कथा। आपने प्रवचन सुना होगा, प्रवचन में विद्वान अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। ये राम कथा प्रवचन नहीं है, बहुवचन नहीं है, दुर्वचन नहीं है, ये भगवान शिव का वचन है। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। याज्ञवल्क जी महाराज वहां ले आए इस कथा को। भगवान शिव गरुड़ जी महाराज काकभूषण जी के संवाद को यहाँ पधराए। अब याज्ञवल्क जी कल माँ भगवती और भगवान भूत भावन शिव जी के दिव्य विवाह की कथा सुनाएंगे। कल हम लोग विवाह के पावन प्रसंग का स्मरण करेंगे, क्योंकि कल दिन है सोमवार। कितना सुंदर दिन है। भगवान शिव के दिव्य दिवस को ही हम आप शिव विवाह की पावन कथा श्रवण करेंगे। फिर शिव बाबा माँ भवानी के प्रश्नों के आधार पर उनके आश्रय में राम जी के जन्म की कथा सुनाएंगे, बाल लीला का गान करेंगे। फिर धनुष भंग आदि प्रसंगों को वंदन करते हुए हम विवाह लीला कहेंगे। जिसको भी कोई कथा विशेष प्रकार से सुननी हो, तो किशन बाबू को टेलीफोन से अथवा पांडे जी को सूचित करें। मैं उस कथा के विस्तार के लिए यत्न करूंगा। बाद में नहीं, पहले। कार्यालय है ना, कार्यालय में जिसको भी, क्योंकि मेरे पास 750 भजन है, हम याद नहीं रहता कौन भजन कब गाएं, क्योंकि लिखा पढ़ी कुछ नहीं है, सब दिमागी खर्चा ठाकुर की कृपा से है। जिसको जो भजन सुनना हो कार्यालय में किशन बाबू को, नवीन बाबू को बता देंगे। हम जरूर कोशिश करेंगे कि वो भजन आपको सुनाए जाएं। कारण है कि प्रसंग जब चला जाएगा फिर हम लीला के भजन नहीं गाते। अब बाल लीला का भजन पूरा हो गया, आप कहो बाल लीला गाओ, असंभव, हम नहीं गाएंगे। इसलिए आज ही अवसर देता हूँ, आपको जो जो भजन सुनना है आज ही और कल तक आप आज्ञा कर देंगे, हम आपको उसको अवश्य सुनाएंगे। कथा के क्रम के न्याय के साथ चलते रहेंगे। कथा विसर्जन याज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जानकी सदा करो। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम
राम राम राम सीता राम राम राम। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।